हाँ भाई, क्या हाल है भैया। दुनिया की सबसे महंगी तरीन ज़मीन कहाँ है? ना वो मैनहाटन न्यूयॉर्क में है, ना वो लंदन में है, ना वो दुबई में। दुनिया की सबसे महंगी तरीन ज़मीन होती है कब्रिस्तान, बिकॉज इट्स फुल ऑफ आइडियाज़ दैट वर्ड नेवर मटीरियलाइज। वो कैसे? हमें रोज़ाना की बुनियाद पे बेतहाशा आइडियाज़ हमारे जहनों में आते हैं, मगर चूंकि हम डरते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं लाते, यही सोच के कि यार पैसे ना डूब जाए या नौकरी ना हाथ से चली, लगी लगाई नौकरी ना चली जाए अगर बिजनेस में आ गए, वगैरह वगैरह। और यही सोचते सोचते हम मर जाते हैं और वो आइडियाज़ हमारे साथ कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। अगर हम उन आइडियाज़ पे काम करते, क्या पता हम अगले बिल गेट्स बन जाते, लेकिन चूंकि हम डरते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि नहीं डरते, पीपल हु डेयर टू लीप, वो आगे निकल जाते हैं और बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। हम सबको बिल गेट्स बनना है, इलॉन मस्क बनना है, सक्सेसफुल बनना है उनकी तरह, मगर वो उनकी वाली मेहनतें नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनको फॉलो ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो हम उनकी आदतें नहीं फॉलो करते, उनकी रूटीन फॉलो नहीं करते। बेतहाशा किताबें मौजूद हैं कि किस तरह ये अपना दिन प्लान करते हैं, कितने घंटे सोते हैं और किस तरह हर चीज़। हमारे सामने कितने लोगों की मिसालें मौजूद हैं। आप बिल गेट्स की तरह देखें ना, वो कितने घंटे सोता है। इलॉन मस्क नहाते हुए भी पॉडकास्ट सुनता है कि मैं वो टाइम भी ना ज़ाया करूँ जो मैं 15-20 मिनट नहा रहा हूँ, उसमें भी कुछ सीख लूँ, मेरे कानों में कुछ जाता रहे। लोग तो एक एक मिनट को जो है ज़ाया नहीं करने देते। हकीम सईद साहब, किसी और की क्या मिसाल दें, खल्ली वल्ली हकीम सईद साहब मरहूम, उनका मैं पिछले दिनों कॉलम पढ़ रहा था, जावेद चौधरी साहब ने लिखा था उनके बारे में। वो वक्त ज़ाया करने पे बिलीव ही नहीं करते थे, वो नाराज़ हो जाते थे अगर उनका वक्त ज़ाया किया जाए। अगर उनको किसी इवेंट पे फॉर एग्जांपल नाज़माबाद में बुलाया है, ठीक है, 8 बजे तकरीब शुरू होगी। अव्वल तो अगर 8 बजे शुरू नहीं हुई तो वो नाराज़ होकर उठ के चले आते हैं, ठीक है ना। 8 बजे तकरीब है ना, तो वो 6 बजे उस इलाके में पहुंच जाते थे। और चूंकि वो हकीम भी थे, उनके पास पूरा डेटा होता था कि यार मेरे पास जी सरमद साहब नाज़माबाद 1 नंबर से आए थे, अच्छा उनका पता उनका पता उनका पता, 4 घर के पते निकाले, 6 बजे नाज़माबाद पहुंच गए, डोर टू डोर दरवाजे से ही आवाज़ लगा के जी सरमद साहब हैं, आप मेरे पास फ़लानी तारीख को फ़लानी बीमारी लेकर आए थे, मैंने आपको फ़लानी दवा दी थी, अब क्या बना आपका। घर जाके फीडबैक लेते थे। अबे भाई, ये फीडबैक जो आज आपको ज़ारा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर सिखा रहा है, वो कब से कर रहे थे? क्लाइंट से फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक, ठीक है ना। तो वो टाइम भी यूटिलाइज करते थे कि जी 8 बजे दावत में पहुंचना, तो 6 बजे लोगों के घरों में जी आप मेरे मतब में आए थे फलाने फलाने दिन। ये बेहतरीन मिसाल है। हमारे पास अपने हीरोज़ है, सैडली उन पर कोई किताबें या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई इतना है ही नहीं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। ये तो हमारी टाइम के थे, नई नस्ल को इतना उनका ज़ाहिर नौने हाल भी पता नहीं पड़ा होगा, अब तो रुझान भी नहीं है पढ़ने का सैडली। तो ऐसी बेहतरीन मिसालें हैं। तो कामयाब लोग, हम कामयाब सब अपने होना है, उनकी आदतें नहीं लेनी। तो जब तक आप वो आदतें नहीं अपनाओगे, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये एक साहब है भाई, इनको मैं बड़े दिल से फॉलो करता हूँ। और एक और टर्किश कुक है सीजियन बुराक के नाम से, आपने देखा होगा, वो हंसते हुए यूं करके प्याज काट रहा होता है। उसकी भी ऐसी रूटीन है, वो भी 4 बजे तक जाग रहा होता है। उसकी कोई पता नहीं, गालिबन 15-16 ब्रांचेस खाली इस्तांबुल में ही है, बहुत मशहूर आदमी है वो। और उसके पास अभी खबीब आया हुआ था जो MMA फाइटर है, वो उसके पास खाना खाने आया हुआ था। बहुत, वो भी 4 बजे सोता है, सुबह 7 बजे बिल्ली को सीरियल खिला रहा था, खुद भी खा रहा था, बिल्ली को भी खिला रहा था। मतलब यार इतना डेडिकेटेड होना पड़ता है। आराम पसंदी से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। आपने ना आराम करेंगे इंशाल्लाह, बाद में करेंगे लाइफ में, ये स्ट्रगल का टाइम है, इसमें आपने देना है अपना 200%। सोना ही नहीं है, सो जाओ। वो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, उर्दू वाला खोता है और पंजाबी वाला दोनों, ये बात है। आराम करें, बिल्कुल करें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप टेप लगा के यूँ चलते रहें, ज़ॉम्बी बने, मगर उतना ही जितने ज़रूरत है। और फोकस रहें, काम से मोहब्बत करेंगे तो ही काम आपसे फिर वापस में मोहब्बत करेगा। डेडिकेशन मांगते हैं भाई, ज़िंदगी डेडिकेशन मांगती है और बहुत मारना पड़ता है अपने आप को। हम बहुत आराम पसंद लोग हैं, बस हाँ चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी चल रही है, खाली दाल रोटी नहीं करनी। अच्छा, और मकसद सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है, मकसद ये है कि आप जितना एक्सपैंड करोगे अपना काम, उतने ज़्यादा लोग आपसे मुस्तफ़ीद होंगे। तो वो आपको ज़ाहिर है इस दुनिया में तो फ़ायदा ही है, आखिरत में भी फ़ायदा है, क्योंकि आपकी वजह से कितने लोगों का कारोबार चल रहा होगा। इकॉनमी, जितनी मूवमेंट होगी इकॉनमी में, उतना ही लोगों का भला होता रहेगा। तो आज जो हम लोग परेशान हैं, उसकी बुनियादी वजह ये भी है ना, हम एक्सपैंड ही नहीं कर रहे। हमने बस अपना हिसाब किताब हमारा चल रहा है तो चलते रहे, बाकी लोग हम ख्याल नहीं कर रहे। अगर आपने क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।